हरे कृष्णा। माइंड योर माइंड, मन को कैसे नियंत्रित करें, ये हमारा यूथ गर्ल्स चेतना के लिए ये लाइव सेमिनार हम ले रहे हैं। तो इसमें हम आज जो है पार्ट 5 जो डिस्कस कर रहे हैं, तो मन के बारे में और मन के नियंत्रण के बारे में इतनी चर्चा क्यों। तो अभी तक हमने चर्चा की है कि हमारे जीवन का ये सबसे मुख्य अंग है, ये है मन। तो हम सारे स्पेशली यूथ, ये एक हाई एनर्जी पीरियड रहता है जहाँ पे हमें कुछ तो कर दिखाना होता है। यही लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के जो नैया है, जीवन का प्रवास है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐसा टर्निंग पॉइंट है। और यही टर्निंग पॉइंट पे हम जो कोई डिसीजन लेते हैं, जो कोई एक्शन लेते हैं, वो दो मोड हो सकते हैं। एक तो रॉन्ग मोड, रॉन्ग चॉइस, और जो है कि हम रॉन्ग जो राह पे हम अगर फिसलते हैं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, पूरा लाइफ टर्न होता है। और यही टर्निंग पॉइंट पे हम अगर सतर्क रहे और बहुत ही सोच समझ के खुद के बारे में, हमारे रास्ते के बारे में, हमारे लक्ष्य के बारे में हम सतर्क रहते हैं, तो हम पूरा लाइफ टर्न कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज, ये लाइफ के टर्निंग पॉइंट के लिए एक एक्सीडेंट और एक है हमारी सही दिशा, सही जो समय पर हम सही कदम उठाते हैं तो हमारा नया जीवन ये बदलता है। तो दोनों चीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा माइंड, मन। तो मन, ये हम जो कोई जीवन में कर्म करते हैं, जो कोई हम कर्तव्य करते हैं, तो हर क्रिया के पीछे, क्रिया ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये सॉफ्टवेयर जो है मन। तो ये मन ये सूक्ष्म है, स्थूल रूप से जो कोई हम क्रिया करते हैं, और यही क्रिया अगर हमारा कर्म हो, हमारी वाचा है, हमारी बोली है, तो ये कोई शारीरिक मनसा वाचा, सबसे जरूरी कर्मणा। तो कर्मणा के ऊपर, वाचा के ऊपर सब कोई फोकस करते हैं, लेकिन मनसा ये सबसे जो मन है जिसके द्वारा ही हमारे बाह्य जो कृति, हमारे एक्शंस, हमारी बोली वाचा ये निकलती है। तो और यही बाह्य अगर वाचा अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छे संबंध विकसित कर सकते हैं हम। अच्छे जो हमारे एकेडमिक पॉइंट के लिए अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हमारा अगर वाचा के ऊपर कंट्रोल हो, अगर बाह्य कर्म हमारे अच्छे हो, और इससे हमारे जो कोई अच्छी रिजल्ट होते हैं, तो हमें एक और स्टिमुलस मिलता है कि मैं कुछ तो अच्छा करने में काबिलियता मेरे में अंदर है, और हमें एक उत्साह जो हमारे जीवन में आता है। तो ये सारे ये मन से निगड़ित है। तो मन ये हमारा सबसे जीवन का अंग है, और हमारे जो इतना साइंस बढ़ रहा है और उसमें शरीर के लिए बहुत जागरूकता है। तो शरीर जो क्रिया करता है, शरीर जो बोलता है, शरीर जो थॉट्स थिंकिंग करता है, उसके लिए बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट है, बहुत सारे फैसिलिटी है, लेकिन मन जो सबसे बड़ा मुख्य सूत्रधार है हमारे जीवन का, तो उसके लिए बहुत ही जो है कम जो ऐसे डिपार्टमेंट है, फैसिलिटी है, उसके ऊपर बहुत कम वर्क किया गया है कि हमें जीवन भर जो शस्त्र है जिसके वजह से हम जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शस्त्र ये भी हम पता नहीं कर पाते हैं कि मैं लड़ रहा हूं और मेरा शस्त्र क्या है, मेरी शस्त्र की पोजीशन क्या है, उसमें क्या एबिलिटीज है, क्या ड्रॉबैक्स है, और उसको हैंडल कैसे करना है। तो यही मन ये
एक सूरा नाइफ के जैसा है। अगर ये सही व्यक्ति के पास अगर होता है तो वो जैसे सर्जन के हाथ में आता है तो वही नाइफ एक जीवन बचाने का काम करता है। वही सूरा नाइफ अगर गलत अनकंट्रोल व्यक्ति के हाथ में जाता है तो वो एक मर्डर का काम करता है, जीवन नष्ट करने का काम करता है। तो सही में ये माइंड ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारा जो हमने बहुत ही सतर्कता से ये हैंडल करना चाहिए। तो मन नियंत्रित करना ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा टास्क है जीवन का। इसलिए मन के ऊपर हम ये सेमिनार ले रहे हैं, माइंड योर माइंड, मन कैसे नियंत्रित करें। तो ये सब आधारित है हमारे जो वैदिक शास्त्र भगवत गीता, इसके आधार पर। ये कोई मन गढ़न, ये इसके ऊपर हम ये डिस्कशन चर्चा नहीं कर रहे। तो हमारा सबसे मुख्य जो आधार है, जो ऐसे शास्त्र है, जो ऐसे भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण नॉलेज जो उगम स्तोत्र है, ऐसे सारे वेद का ये सार है, इसके आधारित है। और इसलिए आज मॉडर्न जो हमारा युग में ऐसे अभ्यासक्रम में इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वही हमारे जो वैदिक शास्त्र है, ऐसे पुराण है जिसमें हमें डिटेल्स जो है मन के बारे में हमें रेफरेंस मिलता है। तो वही भगवत गीता का 6वां अध्याय जो है ध्यान योग, मेडिटेशन, जो हम आजकल बहुत अवेयर हो रहे हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं मन के बारे में 6वें अध्याय में 6वें श्लोक में कि यही मन अगर नियंत्रित होता है तो ये आपका मित्र है, और यही मन अगर अनियंत्रित होता है तो आपका शत्रु है। और यही मन के ऊपर जो कृष्ण को अर्जुन पूछता है कि ये कैसे नियंत्रित करे। ये जो है 34 नंबर के श्लोक में अर्जुन का क्वेश्चन था, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवृद्ध। ये इतना जो मन है आप नियंत्रित करने के लिए कि आपको जीवन में सक्सेस होना है तो मन को नियंत्रित करो। ये मित्र बन के सबसे बड़ा आपका साथी है, लेकिन इसे कैसे नियंत्रित करें। ये तो वायु तो भी नियंत्रित करना आसान है, लेकिन ये मन नियंत्रित करना असंभव है। ये इतना हटीला है, इतना बलवान है, तो कैसे नियंत्रित करें। तो भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं जो 35 नंबर के श्लोक में 6वें अध्याय में कि असंशय महाबाहो, कि आपका जो संशय है वो जो है रास्ता है अर्जुन। कि सही में आपने सही बताया, ये मन है ना बहुत जिद्दी हटीला है और इसे कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन अभ्यास न कौन्तेय, अभ्यास से, प्रॉपर गाइडेंस से इसे नियंत्रित करना बहुत आसान है। तो आइए जानते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित करें, जो है सही गाइडेंस के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने ये हमारा 5वां सेमिनार है, तो अभी तक हम मन के जो विभाग देखे कंट्रोल के लिए, हमें पहले 5 C हमने डिस्कस की। 5 C में से फर्स्ट C है क्लियरिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे जीवन में हम कुछ तो करना चाहते हैं, हम पूरे एनर्जी जो है गैदर करते हैं, हम कर्म करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उथल पुथल होती है। तो सही में क्लियरिटी होना चाहिए कि मन हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग है, ये सबसे बड़ा कौन है, सूत्रधार है। ये क्लियरिटी होना चाहिए। ये मन है क्या चीज, ये कैसा वर्क करता है, उसका स्वभाव क्या है, इसकी क्लियरिटी। मैं कौन हूं, मुझे जीवन में क्या करना है, मेरा ये जैसे मैं एक सबसे बड़ा क्लियरिटी होना कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो है मेरी पोजीशन है कि मैं ड्राइवर हूं। तो ये फर्स्ट क्लियरिटी होना चाहिए कि मैं मेरे जीवन की जो
नैया है, ये मेरा जीवन का प्रवास है, उसका सबसे बड़ा सूत्रधार मैं हूं। मेरी पोजीशन है ड्राइवर की, और उसमें से सबसे बड़ा जो ड्राइवर का दायित्व जो कर रहा है मेरा मन है। तो मैं ड्राइवर की कंडीशन कैसी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है, रास्ते की कंडीशन कैसी है, रास्ते में अलग अलग कौन से स्टेशन आएंगे, और अल्टीमेटली सबसे बड़ा क्लियरिटी होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो मैं अलग अलग चीज जो रास्ते में हासिल करूंगा, जिसे हम शॉर्ट गोल कहते हैं। आज युवक और युवती का सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें लॉन्ग गोल पता नहीं है। सारे कोई एक आधा शॉर्ट गोल पकड़ते हैं, उसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं, और सबसे जरूरी ये हमें पता होना चाहिए कि गोल लक्ष्य डिसाइड करने पर एफर्ट्स करें, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट जो है कि हमें गोल हासिल होगा या नहीं होगा, ये और कौन डिसाइड करता है ये मुझे गोल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए। अगर शॉर्ट गोल ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, उसके लिए आप सारा जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं, और वही गोल अगर फेल होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, तो वहां पे जो है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जो है सुसाइडल टेंडेंसी आती है। तो वही हमारा लक्ष्य कि हमारा जीवन का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गोल्स, और ये छोटे छोटे गोल्स हैं, तो इसलिए हमें हमारा लॉन्ग टर्म गोल, बड़ा रास्ता हमें पूरा निर्धारित है, और छोटे छोटे रास्ते जो होते हैं, आना नहीं आना, सक्सेस होना, इसमें भी कुछ उथल पुथल हो, तो भी ये जो हमारी ड्राइविंग है, जीवन का जो हमारा प्रवास है, कि हम अपने लक्ष्य पे, और सबसे जरूरी है हमारा सुपर गाइडेंस होना चाहिए। तो वही एक सबसे जरूरी माइंड योर माइंड, ये हमारा जो डिस्कशन है उसके ऊपर आधारित है। तो क्लियरिटी फर्स्ट सी कंडीशन का अर्थ है ड्राइवर अलग अलग होते हैं। कोई ड्राइवर को बहुत जल्दी नींद आती है, कोई बहुत ही सतर्क रहता है, किसी को रास्ते में बार बार कुछ तो मनोरंजन चाहिए अवेक रहने के लिए, कुछ को खाने का, कुछ तो सुनने का। ये अलग अलग कंडीशन अर्थात हम बंधे हुए रहते हैं, हर एक का स्वभाव अलग अलग रहता है। तो ये व्हाट इज कंडीशन, हमारा माइंड की कंडीशन क्या है। और थर्ड सी इज क्या कि हम ना कनेक्शन की सेंट्रल, सही में हमको अगर रास्ते में जाना है तो हमेशा हम ड्राइवर है, तो हमें जो है कि हमें कहाँ जाना है, ये हमेशा हमें जो कोई गाइड करेगा। तो सेंट्रल कनेक्शन की, जिससे वजह से हमारा सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म गोल है, ध्येय है, मुझे कहाँ पहुंचना है, हमेशा उसके बारे में सतर्क रहने के लिए हमें सेंट्रल कनेक्शन की जरूरत है। और अल्टीमेटली वहां सेंट्रल कनेक्शन होने के बाद, ध्येय समझने पर, मुझे वो पाके करना क्या है, कंट्रीब्यूशन। अल्टीमेटली वहां पे पहुंचकर मैं करने वाला क्या हूं, वो उसका अल्टीमेटली उसका यूज मैं कैसा करूंगा जहां पे मैं पहुंचने वाला हूं, या पहुंचने के बाद कंट्रीब्यूशन। ये अल्टीमेटली ये जीवन प्रवास, ये सब करके मैं क्या हासिल करने वाला हूं, अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, कंट्रीब्यूशन। और फिफ्थ सी इज, ये सब करने के लिए मुझे ऐसे कंपनी की चॉइस करना है, और ये बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट सी इज क्लैरिटी, सेकंड सी इज कंडीशन, थर्ड सी इज कनेक्शन, फोर्थ सी इज कंट्रीब्यूशन, एंड फिफ्थ सी इज कंपनी। तो ये 5 पॉइंट हम भगवत गीता, ऐसे वेद, उपनिषद, ये ऐसे शास्त्र के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए प्रथम हमें आवश्यकता है गुरु की, भगवान के आशीर्वाद के लिए, और हम ऐसे याचना करने के बाद हमारा आज का सेशन
आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। तो आज हमने ये कंडीशन के ऊपर हम ये डिस्कस करने वाले हैं और तत्पूर्व हम सबसे बड़ा कि हमारा माइंड योर माइंड, तो माइंड के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें माइंड का स्वभाव क्या है, कंडीशन ये किस चीज से बना है और किस चीज से बंधा हुआ है। कंडीशन अर्थात बंधन, तो सबसे मुख्य हमारा हथियार है उसका स्वभाव और ऊपर से उसके और कुछ कंडीशन जिससे वो बंधा हुआ है। ये हम यूज करने के लिए हमें इसके बारे में पूरा नॉलेज, तो 3A है, ये ए है। फर्स्ट ए इज अवेयरनेस, कि मुझे पहले अवेयरनेस का अर्थ है टू नो माय माइंड कंडीशन, टू नो माय माइंड कंडीशन। मुझे पता होना चाहिए कि सबसे जरूरी है कि मेरे माइंड की कंडीशन क्या है। और सेकंड ए इज एक्सेप्टेंस। एक बार पता चला कि मेरा माइंड, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है कि बेसिक स्वभाव सबके बाय बर्थ अलग अलग होते हैं, वो कंडीशन रहते हैं पिछले जन्म के संस्कार के ऊपर। तो इसलिए कोई बहुत एक्टिव रहता है, पैशनेट रहता है, कोई आलसी रहता है, कोई जो है हर चीज में एंजॉय करने का मूड में रहता है, कोई बहुत सीरियस रहता है, किसी को बहुत ही पब्लिसिटी स्टेज डेयरिंग रहती, कोई बहुत इंट्रोवर्टेड नेचर का रहता है। तो ये जो कंडीशन ऑफ माइंड है ये हमें सही में हम अवेयर है उसके बारे में कि मेरा स्वभाव कैसा है, तो ये बहुत ही जरूरी है। और ये है फर्स्ट ए, इट इज अवेयरनेस ऑफ अवर कंडीशन। और उसके बाद ये अवेयरनेस कब होगा, जब हम ऊपर से हम खुद को अपने आप को देखेंगे, तो खुद को अपने डायग्नोसिस, मेरा स्वभाव कैसा है, सही में ये सबसे बड़ा हमारे जीवन के लिए, हमारे कोई भी टास्क के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरी माइंड की कंडीशन क्या है, मैं कौन से स्वभाव से हूँ। और ये जानने के लिए हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऊपर अर्थात जो है विहालोकन, सुपर व्यू। मैं मेरे से बस एक विजन से देखती हूँ तो मुझे समझ में आता कि हाँ मैं गोरी हूँ, मेरी आंखें ऐसे ऐसे, मेरा चेहरा ऐसा ऐसा, लेकिन मेरा साइड व्यू अलग होता है, मेरा पीछे का व्यू अलग होता है। तो ये चारों व्यू के लिए मुझे ऊपर से जो व्यू मिलता है उसे विहालोकन। विहालोकन का अर्थ है कि एक सुप्रीम विजन। सुप्रीम विजन का अर्थ है कि जैसे एक गिधाड़ पक्षी बहुत ऊंचा जाता है और वहां से वो विहालोकन करता है और नीचे जो शिकार है पहले उसका विहालोकन होता है, पूरा ऊपर से वो व्यू लेता है और उसके बाद वो प्लान करता है और ऊपर से फिर छलांग मार के आपका शिकार लेता है। वही विहालोकन, ये सुप्रीम व्यू है। तो मैं कैसी हूं, इसके लिए मुझे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, अर्थात जो है मुझे सुप्रीम गाइडेंस की जरूरत है। मेरे खुद के बारे में मत तैयार करने के लिए बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स या जो है इल्यूजन अर्थात भ्रम हो सकते हैं। मुझे खुद के बारे में हमेशा हम खुद को प्रेम करते हैं तो हर एक की जो एबिलिटीज तो बहुत अच्छी दिखेंगी, लेकिन डिसएडवांटेज, मेरे ड्रॉबैक्स, मेरे स्वभाव के बारे में कि मेरे में क्या एबिलिटी है लेकिन मेरे में क्या डिसएडवांटेज है, मेरे कहाँ वीक पॉइंट है, ये मैं खुद परख नहीं सकती हूँ। इसके लिए मुझे सुप्रीम ऐसे गाइडेंस, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, ऐसे मेरे मित्र जो मेरे वेल विशर है, और हम भी ऐसे ये वेल विशर जैसे कंपनी 5th सी के ऐसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं और ऐसे लोगों को हम अलाउड कर रहे हैं कि मेरे जो वीक पॉइंट है मुझे आप
परख के नोटिस करना, तो ये होता है अवेयरनेस। तब समझ में आता मेरा माइंड का स्वभाव कैसा है। ये सबसे बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरी कंडीशन क्या है। तो एक है अवेयरनेस ऑफ माय माइंड कंडीशन, मेरी मन की स्थिति क्या है। इसलिए हर कोई चीज हम जीवन में देखते हैं तो सृष्टि कैसी है ये हमारी दृष्टि के ऊपर जो है डिपेंड होती है। तो दृष्टि कहाँ से आती है, मेरे मन के स्वभाव से आती है। एक ही सृष्टि में अलग अलग जो दृष्टि का मन स्थिति अनुसार हम अवलोकन करते हैं। एक ही सीन है, 3 प्रकार के लोग अगर बैठे हैं तो एक ही सीन में एक अगर बगीचा है, गार्डन है और 3 प्रकार के लोग आते हैं, तो एक को सिर्फ मैंगो दिख रहे पके हुए और वो उसकी इच्छा है ये मैंगो कितने पके हैं, रसीले हैं और मैं कब उसको एंजॉय करूं, यही उसकी मनस्थिति है। और उसके हिसाब वो पूरे सीन में इतना सुंदर ब्यूटीफुल सीन है तो उसमें बस उसको मैंगो ही दिख रहे हैं। तो ये है तामसिक या अन्नमय कोश, जो हमने डिस्कस किया कि उनकी स्वभाव ही ऐसा है कि उसे रजोगुणी राजसिक तामसिक मिश्रित स्वभाव जो बस एंजॉय करना चाहते हैं, और उसमें भी अन्नमय कोश उनका स्वभाव ही बना है कि हर चीज वो जो है अन्नमय, जो खाना वही उनका जीवन का उद्देश्य है और वही उनकी दृष्टि बनती है और वही वो दृष्टि से ही वो सृष्टि को देखते। हर कोई जो व्यक्ति को देखते हैं वो जीवन को भी वही देखते हैं और उनका बस एक ही है एम रहता है, वो है एक उनकी वो मनस्थिति है, ये एक स्वभाव है। दूसरा व्यक्ति वही जो ब्यूटीफुल जो सीनरी है ऐसा वहां देखने पर वो देखेगा कि वहां पे कितने सारे ऐसे पेड़ हैं, वहां पे ऐसे लकड़ियां है और ये लकड़ियां है ना, मैं अगर उसको काटता हो और मैं बेचता हो तो मुझे कितना सारा ये बिजनेस कितना अच्छा ये जगह है ना, ये मुझे बिजनेस के लिए कि इससे मैं कितना कमाऊंगा और कितना बड़ा मेरा बिजनेस होगा। तो ये है फर्स्ट व्यक्ति है तामसिक जो एंजॉय करना चाहता है, बस खाओ पी लो मजा करो, ये प्रकार के वो लोग रहते हैं। दूसरा जो है वो राजसिक के मुझे हर चीज में मुझे प्रॉफिट चाहिए, हर चीज में मुझे बस क्या बनना है, एक राजा बनना है, मैं कैसा ये मुझे धन प्रतिष्ठा इसमें मैं आगे जाऊं। तो हर चीज में उनकी ये मेंटेलिटी मनस्थिति, इसलिए उनकी दृष्टि ऐसी होती है हर चीज में वो यही देखेंगे। ये है राजसिक जो है स्वभाव के लोग हैं। और एक होते हैं सात्विक कि इतना सुंदर जो ब्यूटी है वहां पे वो देखने पर हर चीज वो देखेंगे, इतने सुंदर सुंदर ये अलग अलग जो पेड़ है, अलग अलग ये इतने जो फूल है, अलग अलग ये इतना सुंदर पक्षी भी देखेंगे, वो हवा भी महसूस करेंगे और उसके पीछे देखेंगे कि वाह भगवान ये क्या तेरी ये सृष्टि ने आपने बनाया, ये कितना सुंदर ये सृष्टि है और उसमें भगवान का हाथ देखेगा। तो हर चीज के लिए वो क्रिएचर इतना सुंदर है तो क्रिएट करने वाला कितना सुंदर होगा, वो उसका विजन होगा और वो नतमस्तक होगा उसके लिए। और बहुत सारे वो सृष्टि के पक्षी से बहुत कुछ सीखेगा। ये पक्षी जो है वो मधुमक्खी कैसा मध लेती है फूल से, वहां पे वो सीखेगा। हर कोई चीज है, हर एनिमल से, हर पक्षी से, हर पेड़ से, हर फूल से वो एक एक चीज सीख के अपने जीवन में उतारेगा। तो ये होता है सात्विक जो व्यक्ति है। तो वही ये मनस्थिति अनुसार हम परिस्थिति की दृष्टि देखते हैं। तो ये एक स्वभाव है जो हमने अपने जीवन में मन नियंत्रित करने के लिए हमारे माइंड, हमारा स्वभाव कैसी कंडीशन है हमारी, वो हमने परखना चाहिए। वो है अवेयरनेस ऑफ
आवर माइंड कंडीशन। तो वो कब हासिल, कैसे हासिल होगा, जब हम सुप्रीम विजन, जैसे सुप्रीम विजन के लिए सुप्रीम जो अथॉरिटी है, जैसे भगवत गीता है और बहुत सारे उपनिषद है, ऐसे पुराने ऐसे गाइडेंस है, हम खुद को परख सकेंगे कि मैं किस नेचर से बना हूं, मेरी माइंड का नेचर कैसा है। तो ये बहुत आसान होगा आपके प्रॉब्लम जीवन के। तो ये अगर आप पॉइंट आउट करेंगे, अवेयर होंगे आपके कंडीशन से, तो वो सबसे जरूरी है कि हमें परखना है खुद को। तो हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसका शुरुआत जो है, जड़ है कि मैं कैसा हूं, और इसके वजह से इतने सारे उथल पुथल हो रहे। तो मेरा नेचर ऐसा है, इसलिए मैं अलग अलग डीलिंग कर रहा हूं, और अलग अलग डीलिंग में इतने सारे रॉन्ग डीलिंग कर रहा हूं। मेरी चॉइस अलग है क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरा स्वभाव कैसा है। तो वो जो है, वो सबसे बड़ा हमारा क्लियरिटी होगा, कंडीशन होगा कि हम खुद के बारे में अवेयर रहें। और ये एक फर्स्ट हमारा स्टेप होगा माइंड कंट्रोल का। तो ये है अवेयरनेस ऑफ कंडीशन ऑफ माइंड। सेकंड ए है कि एक्सेप्टेंस। तो बहुत बार हमें गाइडेंस मिलता है कि आपका सब टेंशन, स्ट्रेस का एक कारण है कि आपका ये नेचर है, आपका स्वभाव है, आपकी कंडीशन है ये माइंड की। ये हमें गाइडेंस भी मिलता है, और लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमने अवेयरनेस होने के बाद हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि सही में मेरे सारे माइंड का, स्ट्रेस का, टेंशन का एक ही रीजन है कि मेरा नेचर। तो एक्सेप्ट करेंगे तब हम हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा ये नेचर है। तो वहां पे हम जो है माइंड कंट्रोल करने में काफी हद तक सक्सेस हो सकते हैं। वो है एक्सेप्टेंस कंडीशन ऑफ माइंड। तो एक्सेप्ट करना ये बहुत जरूरी है। और ये कब होगा, जब हम इतने दिन में भाग रहे हैं, हफ्ते में भाग रहे, महीने में भाग रहे, साल भर भाग रहे हैं, जन्म जन्म से भाग रहे। तो माइंड कंट्रोल के लिए सबसे जरूरी चीज हमें बताया जाता है, मेडिटेट करो, टेक अ पॉज, शांत करो मन को। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, इट इज नॉट टोटल रेमेडी। ये टोटल कंट्रोल करने की रेमेडी नहीं है। तो फर्स्ट है पॉज करो। पॉज करो का अर्थ है दिन का ऐसा समय है, वो हमें सुप्रीम गाइडेंस जो हमें मिलता है हमारे शास्त्र में, कि सवेरे का सत्व गुण का जो समय है, वहां पे हमें हमारा जो है कंडीशन ऑफ माइंड समझने के लिए, पॉज करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए बहुत समय ये क्या रहता है, फेवरेबल रहता है। इसलिए मॉर्निंग जो है हमें अर्ली गेटअप, सवेरे सवेरे उठना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जो है हमारी आदत लगानी चाहिए। तो हम इतने कंडीशन होते हैं और इतने हमारा राजसिक जो हम शहर में रहते हैं, हमारा राजसिक जो हमारी लाइफस्टाइल है, उससे इतने पैशनेट होते, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले तो माइंड को सेट करो। जो कोई हमारा मोबाइल है उससे हम पूरा हमारा वर्क होता है, लेकिन सवेरे उसको चार्ज करो, उसकी कंडीशन देखो कैसा है। कंडीशन मेरी माइंड की बहुत हैंग हो रहा है, ये कंडीशन है मेरे माइंड की। तो रियलाइजेशन, अवेयरनेस कि मेरे जीवन में सारे उथल पुथल हो रहे हैं क्योंकि मेरा माइंड बहुत हैंग हो रहा है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। जहां बोलना नहीं चाह रहे हैं वहां पे हम बोल के क्रोध करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है, सुप्रीम गाइडेंस हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 चीज, जैसे आप बहुत क्रोधित होते हो तब आपने कभी भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्रोध में
शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट कंट्रोल होना चाहिए, गलत शब्द नहीं निकालना चाहिए। इसलिए क्रोध में मौन धारण करो। और जब बहुत ही आप दुखी होते हो तो उसमें हम डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमने जो रॉन्ग रहते हैं हमेशा और बहुत आप आनंदित रहते हैं तब आप कोई भी वचन नहीं देना चाहिए। तो ये तीनों भी कंडीशन है एक्सटर्नल, उसमें हम हड़बड़ी में गलत चीज कर पाते और उसके बाद पूरा जीवन भर पश्चाताप करते, दूसरे को दोष देते, वही एक जीवन का स्ट्रेस होता है। तो इसलिए हमें बहुत ही जरूरी है कि हमें ये अलग अलग मोटिवेशन सेमिनार में हमें ये गाइडेंस मिलता है, लेकिन सब पता होने के बाद भी वो प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें वर्क करना होगा। और वर्क के लिए सबसे जरूरी है कंडीशन अवेयरनेस होना चाहिए कि ये सारी चीज है, क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूं। और वर्क करने के लिए मुझे सवेरे का सात्विक जो पीरियड है उसमें मैंने उठना चाहिए। मेरा फर्स्ट जो जीवन का स्ट्रेस का कारण है कि मैं अवेयर नहीं हूं कि मैं पैशनेट हूं। गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए पैशनेट का अर्थ है बहुत एक्टिव रहना। जैसे मोबाइल बहुत चलाते हैं हम, अच्छी बात है, चलाते अच्छी चीज के लिए चलाते, ऑफिस वर्क के लिए चलाते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे कंप्यूटर चालू करते पहले रिफ्रेशमेंट दबाना पड़ता है, वैसे ये माइंड हम बहुत चलाते, वर्क करते, पैशनेट करते हैं, जीवन में बहुत एक्टिव है क्योंकि हम कुछ करना चाहते, कर और रहे हैं। लेकिन सवेरे का जो रिफ्रेशमेंट है, मॉर्निंग में हम थोड़ा सा पॉज लो। पॉज का अर्थ है कि अवेयर रहो कि मेरे 8 दिन या मेरा कल का जो दिन था वो कैसा था, क्या बड़ी बड़ी घटना हुई जिससे मैं बहुत क्रोधित हुआ, बहुत दुखी हुआ, बहुत आनंदित हुआ। तो मेरा नेचर क्या है, किस चीज से मुझे बहुत आनंद होता है, किस चीज से मुझे बहुत दुख होता है, किस चीज से मैं बहुत हर्ट होती हूँ। तो ये खुद के बारे में, खुद के कंडीशन बारे में, खुद के माइंड की कंडीशन के अवेयरनेस के लिए आपको कुछ तो पॉज देना पड़ेगा। जैसे दोपहर के बाद इतना पैशन रहता है, ये वातावरण राजसिक होता है कि आप पॉज खुद को नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपको सही जो अवलोकन है कि खुद के माइंड की कंडीशन अवेयरनेस के बारे में आप नहीं कंक्लूड कर पाएंगे। इसलिए मॉर्निंग पीरियड में आपको ये पॉज करना, माइंड इतना भागता है दोपहर के बाद, तो आपको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। रात के टाइम इतना तामसिक होता है, इतना आलस्य रहता है, इतनी निद्रा रहती है कि वहां पे हम पॉज करके सोचना, अवलोकन करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ मॉर्निंग हवर्स ये बहुत ही जरूरी है। वहां पे हम माइंड को पॉज करके हम खुद को अवलोकन कर सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या है, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे क्या चीज से टेंशन आता है, क्या चीज है वो मुझे स्ट्रेस देता है, और उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो मेडिटेशन जो है ये एक छोटी शुरुआत है। मेडिटेशन अर्थात पहले माइंड को पॉज दो और उसके बाद उसको जो है अवलोकन दो कि मेरा रीजन क्या है स्ट्रेस का, क्यों रीजन ऐसा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे फिर हम शास्त्र सवेरे उठ के अध्ययन करते हैं, जो माइंड मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, उसमें हमें बहुत सारे ये हमें सुप्रीम जो है गाइडेंस से हमें पता लगेगा कि मेरा स्वभाव क्या है। तो वहां पे अवेयरनेस होंगे हम कंडीशन के बारे में, राजसिक हो, तामसिक हो या सात्विक हो। और इसके बाद हमें सात्विक, ये सबसे बड़ा हमारा सॉल्यूशन है कि हमने वो कंडीशन तक हमारी माइंड को लाना है। और उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उसके लिए हम जो है डिटरमाइन होते हैं कि मुझे मेरे जीवन के प्रॉब्लम क्या है, अवेयरनेस ऑफ कंडीशन क्यों, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, मुझे एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा हूं। एक्सेप्टेंस भी सवेरे ही हमें आता है। और उसके बाद हमें ये एक्सेप्ट होने के बाद थर्ड एस्पिरेट,
तो 3A हमने देखे कंडीशन ऑफ माइंड में, अवेयरनेस ऑफ कंडीशन ऑफ माइंड, जो एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन ऑफ माइंड एंड एस्पिरेट ऑफ कंडीशन ऑफ माइंड। एस्पिरेट का अर्थ है ठीक है बाबा, मैंने मान लिया कि मेरी गलती कहाँ हो रही, क्यों हो रही, ये भी समझ लिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अभी आगे जाके क्या करना है, वो अल्टीमेटली मुझे कहाँ तक जाना है, ये सब करेक्ट करके एटलीस्ट कहाँ तक क्या हासिल करना है। तो ये है 3A ऑफ कंडीशन ऑफ माइंड। तो आज हमने ये डिस्कस किया, माइंड सबसे बड़ा हमारा हथियार है और माइंड कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ये कंट्रोल माइंड हमारा मित्र बन सकता है, अनकंट्रोल माइंड ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। माइंड कंट्रोल करना ये सबसे जीवन की बड़ी सिद्धि है और उसके लिए हमें 5C जो क्लियरिटी, जो माइंड के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे लक्ष्य के बारे में, गोल के बारे में, कंडीशन, मेरा कंडीशन क्या है, कंट्रीब्यूशन, कनेक्शन एंड कंपनी। तो कंडीशन के बारे में आज हमारी चर्चा हुई। तो कंडीशन का अर्थ है कि हम जो है, हमारी माइंड की ऐसी कंडीशन है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज भगवत गीता हमें देते हैं कि ये माइंड जो है सबसे बड़ा जो है 3 घटक है, सूक्ष्म घटक, जिससे एक कॉन्शियस माइंड, जिसे हमें पता लगता है थिंकिंग, कि मुझे पता है मेरा मन, मैं समझ सकती हूँ मैं कौन हूँ, मेरा मन क्या है, वो कॉन्शियस माइंड है। लेकिन उसका दूसरा पार्ट होता है सब कॉन्शियस माइंड और तीसरा पार्ट रहता है अनकॉन्शियस माइंड। तो ये सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये माइंड के सूक्ष्म सूत्रधार है, कंट्रोल करनारे। वो है इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो हमारा एक बाह्य स्थूल शरीर रहता है जिससे हम वर्क करते हैं, हम बोलते हैं, क्रिया करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली कंट्रोल किया जाता है माइंड। और माइंड ये कॉन्शियस माइंड, उसके बाद ये सुप्रीम 2 कंट्रोलर होता है, इंटेलिजेंट एंड ईगो। सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस माइंड ये है इंटेलिजेंस और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो है हमारा ईगो। तो ये चीज, ये सूक्ष्म शरीर है और ऊपर से और एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो कंट्रोल है वो है सोल, आत्मा, और उसके ऊपर एक कंट्रोलर है वो है सुप्रीम सोल। तो ये कंट्रोल होने की वजह से हर माइंड एक कंडीशन होता है। तो माइंड की कंडीशन ये उसके सुप्रीम जो है कंट्रोलर के ऊपर है। तो जैसे माइंड रिप्रेजेंट करता है पंखा, तो पंखे से ये माइंड है हमारे जीवन का आनंद का कारण है, माइंड है हमारे जीवन का दुख का कारण है। तो पंखा ही हमें हवा देता है, बाह्य हमें समझता है ये पंखा रिस्पॉन्सिबल है, फैन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसका जो हाई स्विच कंट्रोलर है, रिमोट है, वहां तक हमें पहुंचना है। और उसका भी और एक रिमोट होता है डीपी, वहां तक हमें कंट्रोल कर पहुंचना है। और उसके बाद वो डीपी को नियंत्रित करने रहे जो दीपनगर या फैक्ट्री है जहां से बिजली तैयार होती है, वो सुप्रीम कंट्रोल तक हमें पहुंचना है। तभी हम ऐसे माइंड को कंट्रोल करने में जो है सफल रहेंगे। तो माइंड के ऊपर जो इंटेलिजेंट है, जैसे प्रैक्टिकल वैसे हम समझ सकते कि हमारे आज जीवन में किसी ने मुझे बहुत आके मेरी स्तुति की तो मैं बहुत आनंदित होती, ये माइंड ये आनंद देने वाला। लेकिन इंटेलिजेंट कन्विंसिंग पावर होती है उसकी। तो माइंड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि ये मेरा मित्र है, उसके बारे में मुझे बहुत ही क्या होती है, एक्सेप्टेंस होते, तो मेरा ये फ्रेंड बन गया क्योंकि वो मेरी तारीफ करता है। और इंटेलिजेंट कैसा फ्रेंड बनाता है कि इंटेलिजेंट बोलता है ये इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर आपकी तारीफ कर रहे हो तो आप सही में कोई तो है। तो इंटेलिजेंट का काम है कि वो आपको लॉजिकली जो है एक्सप्लेन करता है, वो आपको प्रूफ करता है इंटेलिजेंट के लिए, वो है इंटेलिजेंट का काम। लेकिन
ये सबसे बड़ा सूत्रधार है ईगो, अनकॉन्शियस, वो सबसे बड़ा बॉस है आपका। तो ईगो फर्स्ट हमारा कंडीशन माइंड बनने के लिए ईगो ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि करता है तू ही जीवन का ये एंजॉयर है, और तुझे एंजॉय, तू सबसे बड़ा क्या है, तू एकदम सही व्यक्ति है जीवन में। सब कोई जो अच्छा है तो तू है, तू, तेरा एम है एंजॉय करना। इसलिए जो कोई मुझे एंजॉय करने के लिए मदद करता है, मुझे स्तुति करता है, तो वो मेरा कौन है, मित्र है। तो इसलिए इंटेलिजेंट प्रूफ करता है कि ये व्यक्ति है ना तेरा मित्र है। लेकिन वही दूसरे दिन अगर वही व्यक्ति मेरा जाता है, क्योंकि अभी मेरा सबसे बड़ा वो दोष दिखाने वाला रहता है, इसलिए इंटेलिजेंट वो आपको प्रूफ करेगा कि ये व्यक्ति कितना गलत है। उसको तो इसके ये अगर आपका दोष दिखा रहा है, लेकिन वो सही में पहले अगर स्तुति कर रहा है तो वो बराबर है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है और वो सही में कि उसकी स्तुति है बराबर की स्तुति। इसलिए तू सही में, मैं बहुत ही स्तुति करने जैसा हूं, मैं सही में अच्छा हूं, ये इंटेलिजेंट कन्विंस करेगा। ये कन्विंसिंग जो रहता है वो इंटेलिजेंट का काम रहता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर मेरा दोष दिखाता है तो ये तुरंत माइंड रिजेक्ट करता है, और इंटेलिजेंट का काम है कि सही में वो व्यक्ति गलत है। वो तो हमेशा दूसरे के ऊपर दोष दिखाता, वो बहुत ही एनवी नेचर का है, द्वेषी नेचर का है। इसलिए उसके जो कमेंट है, वो जो कुछ कर रहा है वो 100% गलत है। तो पहले स्तुति वाला वो सही व्यक्ति है, क्योंकि वो बिना वजह की किसी स्तुति नहीं करता है। इसलिए तेरी स्तुति करना माइंड को कन्विंस करता है इंटेलिजेंट कि सही में तू स्तुति करने जैसा है, क्योंकि ईगो ने पॉइंट सेट किया है माइंड का कि सही में मैं अच्छा व्यक्ति हूं। इसलिए कोई मेरा स्तुति करता है तो सही में वो इंसान बहुत ब्राइट है, और उसकी स्तुति मैंने 100% में स्तुति करने वाला हूं, क्योंकि वो व्यक्ति की तारीफ करता है इंटेलिजेंट, वो बराबर बोल रहा है। लेकिन वही मेरा कोई इंसल्ट करता है या मेरा दोष दिखाता है तो इंटेलिजेंट क्या बोलेगा, क्योंकि ईगो ने इंटेलिजेंट को कंट्रोल करके रखा है। क्योंकि मुझे जो कोई अच्छा बोलेगा या मेरी बुराई करेगा तो वो गलत है, क्योंकि मैं एंजॉयर हूं किसी भी चीज पे। मेरा सेट पॉइंट है कि अल्टीमेटली मुझे एंजॉय करना है। तो मेरे एंजॉयमेंट में कोई भी आता है बाधा तो वो गलत साबित करने के लिए ये इंटेलिजेंट वर्क करता है। तो इंटेलिजेंट ये प्रूफ करने के लिए काम करता है। जो बिग बॉस है, तो ये बिग बॉस है ईगो, और इसके ये दो मोहरे हैं, एक माइंड और इंटेलिजेंट। माइंड काम करता है एक्सेप्ट करना, कि स्तुति एक्सेप्ट किया लेकिन निंदा एक्सेप्ट नहीं की, रिजेक्ट, तो हम खुद को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि इंटेलिजेंट वो ऊपर का कंट्रोलर है मेरा, वो क्योंकि उसका भी ऊपर कंट्रोलर है ईगो, वो उसको ऐसा सेट करता है कि अल्टीमेटली मैं 100% राइट हूं, क्योंकि मुझे एंजॉय करना है। तो इसलिए मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। कोई मेरी गलती करता है तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, और वो मेरा कौन बनता है, शत्रु बनता है। तो ये है ईगो सबसे बड़ा, सब अनकॉन्शियस लेवल का रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पे आज हमें शास्त्र गाइड करते हैं कि अगर माइंड को सही में कंट्रोल करना है तो सिर्फ मेडिटेशन काफी नहीं है, मन को बस शांत करो। जो अर्जुन का क्वेश्चन है, भगवान ध्यान योग में 6वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि तेरा मन बहुत कंफ्यूज हो रहा है। आप कभी बोल रहे हैं मुझे युद्ध करना है, कभी बोल रहे हैं मुझे भागना है, मैं युद्ध करूं, मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ करके युद्ध ना करना, और अलग अलग इंटेलिजेंट जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, जो भगवान को, जो कृष्ण बोल रहे, तेरा स्वभाव है अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तुझे लड़ना है। तो यहाँ पे वो अलग अलग कि इसे अर्जुन जो सही है उसके लिए वो रीजनिंग बता रहा है। तो वहां पे वो बहुत कंफ्यूज होता है और वो थक जाता है। तो भगवान ध्यान योग बताते कि आप टेक अ पॉज,
तो वहां पे अर्जुन तुरंत क्वेश्चन उठाते, पॉज कैसे करेंगे, ये मन इतना चंचल है, उसको रोकना और एक जगह बंद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका स्वभाव है। तो वहां पे सिर्फ मेडिटेशन नहीं, सिर्फ पॉज, टेक अ स्मॉल पॉज, उसके बाद वो एक्टिवेट करके क्रियाशील करना सही डायरेक्शन में माइंड को, कि मैं किससे द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, मेरी गलतियां क्या है, मेरे कंट्रोलर क्या है, वो कंट्रोलर ही गलत सेट करके रखा है। अगर फैन का रिमोट ही 5 पे सेट किया है तो हमेशा वो 5 के स्पीड पे ही बहुत भागेगा, तो उसका प्रॉब्लम फैन का नहीं, क्योंकि उसका रिमोट वहां पे सेट किया है। तो वही कि हमारा ईगो हमने सेट करके रखा है कि मैं एंजॉयर हूं, मैं हमेशा सही रहता हूं, और हर खुशी में, हर चीज में मैंने सेट किया है कि मुझे हमेशा हैप्पी रहना है, मैं किसी भी टाइम में एंजॉय करना चाहता हूं। तो जो मेरे एंजॉय के लिए मदद करेंगे वो मेरे मित्र है, जो मेरे एंजॉय में बाधा करेंगे वो मेरे शत्रु बनेंगे। तो यहाँ पे वही हमें सुप्रीम गाइडेंस हमें मिलते हैं कि ईगो के ऊपर काम करना, कि ईगो ये सेट किया हुआ सुप्रीम रिमोट है, उससे उसकी कंडीशन सिर्फ माइंड की कंडीशन नहीं, माइंड का एक रिफ्लेक्शन है माइंड के ऊपर। ये ईगो की कंडीशन जैसे होंगी वैसे माइंड की कंडीशन रिफ्लेक्ट होंगे। तो माइंड की कंडीशन की अवेयरनेस होने पर हमें ये इस तक पहुंचना है कि मेरे माइंड की ये कंडीशन क्यों बनी, क्योंकि ईगो ने वहां पे वैसी कंडीशन बनाई है। और वो कंडीशन को अगर हमको एक्सेप्ट करके, सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे कि मैं ऐसा हूं, ये सॉल्यूशन नहीं, एक्सेप्ट करने के बाद मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए ये ईगो यहाँ पे यहां तक हमको पहुंचना है, वो बहुत ही सटल है। माइंड को समझना बहुत आसान है, इंटेलिजेंट को भी समझना आसान है अगर हम अभ्यास करते हैं बहुत सारे शास्त्र से, लेकिन ईगो को समझना, उसको मॉडिफाइड करना, उसके लिए सुप्रीम ऐसे कनेक्शन की आवश्यकता है। तो वही हम नेक्स्ट आने वाले सेमिनार में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये सेमिनार लाइव अटेंड कर रहे हैं। इसमें आपको शास्त्र के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, जो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को डिस्कस करके शास्त्र के अनुसार यहाँ पे जो है प्रैक्टिकली हम अपने व्यवहारिक जो हमारे अनुभव से यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा।